नमस्कार साथियों, आप सभी जो सोशल मीडिया से जो कनेक्टेड हैं, जितने भी क्रिएटर्स, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज जो टेलीग्राम जो चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल, उन्होंने भी अपने जो वीडियो जो प्रोग्राम जो भी आप उस पर चैनल बनाते हैं टेलीग्राम के ऊपर, वो मोनेटाइजेशन उसका आज 1 मार्च से शुरू कर दिया उन्होंने। इसके अंदर उनके आज की डेट पे 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा व्यूअरशिप है इनकी 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा व्यूअरशिप हो गई है टेलीग्राम की। और इस पे उन्होंने देखा कि जितने भी लोग जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनको कुछ मिलता नहीं उससे। तो और जिस तरह की आजकल प्रतिस्पर्धा जो एक कंपटीशन जो है चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो हर कोई प्लेटफॉर्म, जितना भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि भैया हमारे जो चैनल्स जो चलते, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या थ्रेड्स हो, ये सभी प्लेटफॉर्म है ना क्रिएटर्स की वजह से चलते हैं। अगर क्रिएटर्स अगर नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म नहीं चल सकते। क्रिएटर्स का मेन योगदान होता है इन सभी चीज़ के अंदर। तो ये सब लोग जान गए अच्छी तरह से कि भैया आप 100% कमाते रहोगे और क्रिएटर्स को कुछ नहीं दोगे, ये गेम अब नहीं चल सकती। तो जानते हैं कि इसका सीधा मतलब है कि भैया आप रेवेन्यू शेयर करो, और रेवेन्यू अगर शेयर करोगे वहीं पे क्रिएटर ज़्यादा आएगा। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्रिएटर्स के फेवर की पॉलिसी है कि नहीं यूट्यूब पे, जबकि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई थिंक उनके जो लीडर्स हैं यूट्यूब के, जो उनके जो CEO हैं गूगल के, या जो भी समझ लीजिए, मैं अभी किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता, शायद वो बहुत कंजर्वेटिव्स हैं। वो कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स उनकी जो अप्रोच है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। और फेसबुक एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब ज़्यादा लिबरल है, उसकी पॉलिसीज़ ज़्यादा लिबरल है, लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, अड़चने नहीं आती, कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह तमाम चीज़ें। आप आज की डेट पे देखोगे कि इंडिया के अंदर की लड़कियां किस तरह से कपड़े पहनती हैं, किस तरह से वो आम घूमते हैं। या उर्फी जावेद की बात कर लीजिए या किसी की भी बात कर लीजिए, इतनी टॉप हीरोइंस हैं, एक्ट्रेस, या आप बात कीजिए जो दिशा पटानिया, जितने भी आप एक्ट्रेसेस हैं, मैं किसी के पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हों या फिर रश्मि मंदाना वगैरह, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, इतने जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो भैया एक्टर्स वगैरह या मॉडल्स वगैरह इस तरह के कपड़े पहनेंगी, वो जब तक ग्लैमरस नहीं लगेंगी तब तक उनकी डिमांड नहीं आती है। तो इसी तरह के अगर मैंने उर्फी जावेद की कोई वीडियो डाल दी कहीं पे, या किसी यूट्यूब पे डाल दी, वो ब्लॉक कर देगा आपको ऑब्ससेनिटी के अंडर, जबकि वो तो भैया ओपन रोड पे घूम रही है अपने गार्ड्स के साथ में। तो ऑब्ससेनिटी की कोई एक क्राइटेरिया नहीं है फिक्स कि भैया क्या ऑब्सीन है डेफिनेशन, और वो समय के साथ साथ बदलनी भी चाहिए। आप 18th सेंचुरी की ऑब्ससेनिटी की डेफिनेशन के साथ में नए युग में नहीं चल सकते। तो ये तमाम यूट्यूब को भी चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन वो कर नहीं रहे, बहुत रिजिड है यूट्यूब की पॉलिसीज़, वो मान नहीं रहे हैं किसी भी तरह से। यूट्यूबर्स को जो क्रिएटर्स हैं उनको फेवर में कम होती है उनकी पॉलिसी। और हमने कुछ समय पहले उनको सजेशन भी भेजा था कि भैया जब यूट्यूब तब तक चल रहा है जब तक कि क्रिएटर्स को कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म ढंग का नहीं मिल जाता। अगर उनको कोई ढंग का प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहाँ पे यूट्यूब का पतन शुरू हो जाएगा, जहाँ पे इजीली क्रिएटर्स ज़्यादा पैसे कमा सकते हो यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे बहुत संघर्ष करना पड़ता है उनको, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और देखिए कई लोगों ने तो ऐसा क्राइटेरिया बना रखा है, भैया इतने 1000 सब्सक्राइबर होंगे, इतने आपके वो होंगे जो आवर्स का व्यू होगा, कोई 4000, कोई 3000। आई एग्री कि यूट्यूब ने अब काफ़ी थोड़ा नीचे की तरफ आने लगे, अपने जो बंदिशें थी उनको कम करने की कोशिश करी है, थोड़ा लिबरल होने की कोशिश करके उन्होंने जो मोनेटाइजेशन है जो उसकी लिमिट घटा दी है, 1000 सब्सक्राइबर कर दिए और 4000 भी कर दिए, फिर 3000 पे भी आए, 500 पे भी आए। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मोनेटाइजेशन की, कंप्लीट मोनेटाइजेशन नहीं करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दे देती हैं जिससे कि आप 500 सब्सक्राइबर के बाद भी कुछ ना कुछ कमाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। तो लेकिन जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो फेसबुक इस समय बहुत बुरी तरह से स्पीड से मार्केट को कैप्चर कर रहा है। यूट्यूब को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि ये काफ़ी दिन तक ये सब कुछ नहीं चल सकता। उनकी पॉलिसीज़ जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है या जो भी है, ठीक है आप रखिए कम्युनिटी गाइडलाइन, लेकिन इतनी रिजिड मत करिए कि जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के अंदर भी लोग लिबरल हो गए हैं और आपकी पॉलिसी बहुत ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव मानी गई है। तो ऐसे के अंदर लोगों के अंदर लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, यार ये हो क्या रहा है।
तो उससे ज़्यादा तो ओपन सोसाइटी इंडिया की वैसे ही होती जा रही है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी ऐसे लगता है 18th सेंचुरी की पॉलिसी हो। मैं इस पे कमेंट नहीं करता कि उन्होंने अपना CEO जो है, उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सुंदर पिचोई, वो उनको हटा दिया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या हटा दिया है, जो भी अब इसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर सकते हैं आप। तो इसके बाद में शायद अगर यूट्यूब की पॉलिसीज़ में कोई चेंज आता है जो कि क्रिएटर्स के फेवर में हो सकता है, तो शायद आई थिंक इट वुड बी मच बेटर फॉर द क्रिएटर्स। तो तभी वो कुछ इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, इतनी मेहनत से वीडियो बनता है, इतनी आसानी से नहीं बनता, बहुत दिक्कत होती है, बहुत मेहनत होती है, एडिटिंग से लेके थंबनेल से लेके तमाम चीज़ें उसके अंदर इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कंटेंट क्रिएट करना और भाग दौड़ करना। इतना हर किसी के पास रूम नहीं होता, हर किसी के पास चैम्बर्स नहीं होते, स्टूडियोज़ नहीं होते कि लोग आपको स्टूडियो के अंदर, कोई बेचारा गांव में बना रहा है वीडियो, कोई झोपड़ी में बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, तब जाके कॉम्पैक्ट एक कलेक्टिवली एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जिससे लोग जुड़ते हैं और देखते हैं कि चलो ये चीज़ ठीक है, हम यहाँ पे देखना चाहिए। वैरायटी ज़्यादा होती है उस तरह से। अगर आप स्टूडियो में बैठे बैठे लोगों की अगर वीडियो दिखाते रहोगे, लोग बोर हो जाएंगे, उनको लगातार नहीं देख सकते लोग। दे वांट सम वेरिएशन। सो क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए नयापन चाहिए, कुछ इनोवेटिव चाहिए। आप क्रिएटिविटी तभी तो आएगी। अगर एक ही चीज़ रिपीट एक ही जैसी वीडियो दिखाओगे तो पिट जाएगा यूट्यूब भी। तो अभी मेरे कहने का मतलब है, जहाँ फेसबुक ज़्यादा लिबरल है यूट्यूब की पॉलिसी से, लोग फेसबुक की तरफ जा रहे हैं, लोग बहुत अच्छा वहाँ पे थोड़ा उनको मोनेटाइज हो रहा है, वो काफ़ी उनको मेहनत का उनका फल मिल रहा है। इसी के मद्देनजर टेलीग्राम की जो व्यूवरशिप है वो 1 ट्रिलियन पहुँच चुकी है और उन्होंने 1 मार्च से अपने चैनल को मोनेटाइज करने की घोषणा कर दी है। अब वो कैसे देंगे, इस मोनेटाइज कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं कि एक वो अपने अभी जो टेंटेटिव कह सकते हैं, क्योंकि अभी कोई रोड मैप नहीं है कि किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने अनाउंस किया है कि मोनेटाइज कर देंगे और जितने मोनेटाइज करने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 मार्च से लोग क्रिएटर्स के वीडियोस के ऊपर जो ऐड चलेंगे, उन एड्स के ऊपर रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो 50% शेयर करने के लिए क्रिएटर्स के साथ में तैयार हो गए। अब क्रिएटर्स को 50% मिलेगा। अभी भी आज के मौजूदा हालात में भी अभी भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो मोनेटाइज, उन पे ऐड रेवेन्यू आता है उनके ऊपर और उनको मिलता भी है क्रिएटर्स को थोड़ा बहुत, लेकिन 100% मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था टेलीग्राम का और आज से 100% टेलीग्राम का मोनेटाइजेशन हो गया है। अब जितने भी क्रिएटर्स जो लोग हैं वो लोग अपने वीडियोस डाल सकते हैं, उसके ऊपर उनको 50% उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रिवार्ड्स की शेप में होगा। रिवार्ड्स की शेप में इन द सेंस कि जो टॉन कॉइन टॉन कॉइन एक प्लेटफॉर्म है, जो टॉन ब्लॉकचेन जो है ना, टॉन ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर टॉन प्लेटफॉर्म है, जो टॉन कॉइन है एक, उसकी शेप में मिलेगा, कॉइन्स मिलेंगे जो ब्लॉकचेन के ऊपर है आधारित। और उसमें जो टॉन कॉइन रिवार्ड्स के अंदर क्रिएटर्स को वो टॉन कॉइन मिलेंगे। और टॉन कॉइन की अगर रेट बढ़ते हैं, मान लो कि अगर उनको कुछ जितने 50% उनको मिलते हैं वो उस शेप के अंदर जो प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होता है, वो उनको 50% पैसे की जगह वो उनको टॉन कॉइन मिलते हैं, तो वो उसको दोबारा से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे दोबारा, और बाकी अपने चैनल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें वो नई उसमें लागू करने की सोच रहे हैं जिससे कि चैनल और भी अच्छा बने। शायद हो सकता है कि उसके अंदर टेलीग्राम की कुछ पॉलिसी ऐसी हो कि वो पैसे मांगे, शायद पैसे भी मांग सकता है कि भैया आप ये अगर फीचर्स चाहते हो तो इसके शायद इतने आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो आप टॉन कॉइन से वो खरीद सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम जो टोकन है, वो जो कॉइन है, वो उसके रेट भी बढ़ते रहेंगे मार्केट में। वो एक फिक्स नहीं रहेंगे, जैसे 100 रुपये हैं तो 100 रुपये हैं भी, ठीक है, वो बढ़ते रहेंगे समय के साथ साथ। जैसे ही ये पॉलिसी अनाउंस हुई तो टॉन कॉइन का जो रेट है वो जंप करके $2.64 पहुँच गया। दैट इज़ करीब 218 रुपये। अब उससे अभी अगर और जंप करता है, जैसे जैसे मोनेटाइजेशन या लोगों को बेनिफिट होगा, और ज़्यादा लोग आएंगे, जुड़ेंगे उससे, तो वो और ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। उनका अगर $100 है तो वो $100 अगर आज की डेट पे मान लो उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर 1000 रुपये मिल रहे हैं तो कोई पता नहीं है, रातों रात उसका रेट भी जंप कर जाते हैं कॉइन्स के और इसके क्रिप्टो करेंसी के। अभी देख लीजिए बिटकॉइन कहाँ पहुँच रहा है, दोबारा से टॉप पे पहुँच गया ना बिटकॉइन, कहाँ पे बिल्कुल डाउन पहुँच गया, 13 लाख 14 लाख पे पहुँच गया था, कहाँ पहुँच गया, 45-60 लाख के करीब पहुँच गया वो।
है ना, 60-60 लाख के करीब पहुंच रहा है। तो अभी इस तरह से जो जूम करता कभी ओवरनाइट एकदम से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उसका एक खतरा भी होता है कि चलो वो, लेकिन आप मोनेटाइज कर सकते हो। उसका खतरा ये होता है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अगर आप देखा जाए तो उसके रेट क्रैश भी हो जाते हैं कई बार। तो ये कोई श्योर नहीं है, लेकिन आज आपको मिला उसका बेनिफिट हो सकता है, आप उसको आज के रेट के ऊपर दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो उसी पे, या फिर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो उसको कैश में कन्वर्ट करके। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, उसमें आप विड्रॉ कर सकते हो। तो उसको विड्रॉ करके अगर आपको लगता है कि आज 100 के आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, आप 1000 रुपये विड्रॉ करके अपना काम चला लो। अगर पड़ा है पैसा आपका वहाँ पे तो वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये टेलीग्राम ये फिक्स पॉलिसी है इसके अंदर कि वो जो आज बोल रहा है वही कल भी बोलेगा। ये नॉट नेसेसरी, क्रिएटर्स के फेवर के अंदर वो बोल सकता है, आगे चेंज कर सकता है। फेवरेबल चीज़ हो सकती है कि भाई चलो अगर आप चाहते हो कि आपको आज 100 टोन कॉइन के आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, आपने विड्रॉ कर दिए, लेकिन अगर आप चाहते हो पूरे पैसे विड्रॉ करना, आपकी मर्जी है। लेकिन जब भी वो रेट होंगे, कुछ भी रेट होंगे, क्योंकि उसके क्रिप्टो के हिसाब से अगर कॉइन के टोकन के हिसाब से मिलेंगे तो वो वेरिएशन होता है। इसके ऊपर शायद बाद में फ्यूचर में टेलीग्राम ये डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या पॉलिसी लानी पड़े, लेकिन अभी के दौर पे, अभी की हालत पे ये पॉलिसीज़ हैं। लेकिन उनका कोई रोड मैप अभी तक पूरा का पूरा उन्होंने कैसे करेंगे, क्या रूपरेखा होगी उसकी, किस तरह से मोनेटाइजेशन होगा, ये पूरा डिटेल के अंदर अभी नहीं आया है। लेकिन हाँ, आज से जो भी उनके जो क्रिएटर्स के जो वीडियोज़ होंगे, उनके चैनल्स होंगे, उन पर वीडियोज़ होंगे, उसके ऊपर ऐड आएगी, जैसे कि गूगल के यूट्यूब पे आती है या फेसबुक में आती है, उसी तरह से ऐड आएगी। और आगे पीछे बीच में जहाँ पे भी डिसाइड करते हैं वो उसके हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से होता है, व्यूवर्स के हिसाब से होता है कि किस तरह के व्यूवर्स हैं, किस तरह का टॉपिक है, किस तरह की उस पर ऐड चलानी है। तो जिस तरह के आप देखते हैं कि अभी जो कंट्रोवर्सी, ध्रुव राठी की जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है, उन्होंने वीडियो डिक्टेटरशिप के बारे में, मोदी जी के बारे में डाला था, तो उस पर इतना ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, 12-13 मिलियन के करीब पहुँच गए हैं उनके। तो वो उसमें बीजेपी की ऐड चल रही है, मोदी की ऐड चल रही है, क्योंकि ये गूगल डिसाइड करता है कि भैया किस तरह का लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो उन पर इंडिया के लोग आ रहे हैं, इंडिया के बारे में, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड वो ऐड भी चलानी शुरू कर दी। वो गूगल डिसाइड करता है। ये अलग मैटर है कि गूगल को भी पेड करा जा सकता है कि नहीं। देखते हैं कि तमाम जगहों पे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हो, गूगल का यूट्यूब हो या फेसबुक हो, ये जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं और क्रिएटर्स हैं, उनके साथ में पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर के साथ में कनेक्शन बना के रखती है, उनको पे करती है, हाईली पे करती है, प्लेटफॉर्म्स को भी पे करती है, क्रिएटर्स को भी पे करती है अपने हक में बोलने के लिए, और बॉलीवुड के स्टार्स को भी बोलती है ट्वीट करो हमारे फेवर के अंदर, जिससे कि ये झांसा दिया जा सके जनता को कि उनकी हवा चल रही है, और वो ज़्यादातर भोली वाली जनता उनके जाल में फंस जाती है और उनको वोट दे देती है ऐसे लोगों को। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती है अपने फेवर में पैसे दे दे के पर ट्वीट के हिसाब से, स्पोर्ट्स पर्सन को भी बोलती है। अभी देखना इलेक्शन के समय कितने सारे बॉलीवुड के स्टार अलग अलग पार्टी के फेवर में कमेंट करेंगे और ट्वीट करेंगे, और उनको एक एक ट्वीट के लाखों रुपए मिलते हैं। और जो आपके स्पोर्ट्स स्टार भी बहुत सारे होंगे उसके अंदर, देखना आप याद रखना, जनता को ध्यान देना पड़ेगा कैसे वो ट्वीट करते हैं, किसके फेवर में ट्वीट करते हैं, सब पेड होते हैं, ज़्यादातर पेड होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट ट्वीटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी। तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो 1 ट्रिलियन जो इसकी जो व्यूवरशिप हो गई है अभी तक जो टेलीग्राम की, वो अभी नई जो बात ये जुड़ी है कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जो उनका ऐड का जो प्लेटफॉर्म है, जो टेलीग्राम का जो एड्स का प्लेटफॉर्म है, वो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, नई कंट्रीज़ के अंदर रीच आउट करा है उन्होंने, वहाँ पहुँच गए हैं, उनकी पहुँच बन गई है 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में और नई जगहों पे, नई कंट्रीज़ के अंदर। तो इसलिए उनका व्यूवरशिप और बहुत स्पीड से बढ़ना है, उनके लोग जो हैं वो भी बहुत स्पीड से बढ़ने हैं, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने हैं। और इसके मद्देनज़र ये देखा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और 1 मार्च 2024 से, ये आज से शुरू हुआ है, 1 मार्च से ये मोनेटाइजेशन शुरू हो चुका है। तो अब ये तमाम बातें ना सिर्फ ये टेलीग्राम जो कंपनी है उसके जो दूसरे जो उनके प्लेटफॉर्म है, फ्रेगमेंट वगैरह, उन पे भी यही पॉलिसी इसी तरह की चलाई जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं यूट्यूबर्स, जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, वो बहुत पैसा कमा सकते हैं लार्ज स्केल के अंदर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ साउंड अगर अलग से आ रहा है तो बाहर के काफ़ी साउंड है, मेरे पास स्टूडियो नहीं है ना, रूम में मैं बात कर सकता हूँ ढंग से इतनी तेज़ बोल के, तो वो बहुत मद्दा सा वीडियो बन जाता है, आवाज़ भी नहीं निकल पाती है घर में। तो ये तमाम वहाँ पे अलग परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे आवाज़ बोलना, मैं घर नहीं है मेरा, मैं पीजी में रहता हूँ, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे पीजी में ना बोलना।
तो इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ कि आप देखें कि जितने भी जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और ट्विटर के या थ्रेड्स के, उन सब के लिए बहुत बड़ी सूचना है और ये तमाम लोग अपने वीडियो से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फुल फ्लैट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू। अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाए, नए कंटेंट पे बनाए, ज़्यादा रिसर्च करिए, अच्छा सा थंबनेल बनाइए, उसका सब कुछ बहुत अच्छा बनाएंगे, कंटेंट अच्छा होगा, आपका जरूर चलेगा, आपका चैनल भी चलेगा। एंड आई एम श्योर कि अब व्हाट्सअप को भी शुरू करना पड़ेगा, वरना व्हाट्सअप से भी सब भाग जाएंगे। लॉन्ग वीडियोस तो शेयर नहीं कर पाते व्हाट्सअप से भी लोग, ज़्यादातर टेलीग्राम की तरफ रुख कर रहे थे वो लोग सबके सब। व्हाट्सअप पे जब उन्होंने लॉन्ग वीडियोस बंद करी अपनी शेयर करनी, तो लोग ज़्यादातर टेलीग्राम की तरफ भागने लगे, इसलिए टेलीग्राम का ग्राफ बहुत ऊपर पहुंच गया। तो रिसेंटली व्हाट्सअप ने भी थोड़ी सी अपनी लिमिटेशन बढ़ाई है वीडियो की लेंथ की, कि आप शेयर कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं कर सकते अभी भी उस पर। तो टेलीग्राम के लिए बहुत वो ज़बरदस्त वो है अप्रोच उसका। और अभी तक ये कहा जाता था कि टेलीग्राम एक डार्क वेब का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बंदी से कम होती है। एट द सेम टाइम वाइल मेकिंग अ प्लेटफॉर्म, मेकिंग योर चैनल ऑन टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, आप ये ध्यान रखना कि वहाँ पे बनाते समय एक चीज़ और ख़तरनाक है उसके बारे में, शायद उनको अगर वो दूर करें, अगर वो दूर कर सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन या किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर सेफ गार्ड कर सकते हैं, उनको करना चाहिए टेलीग्राम को। व्यूवर्स को उनकी जो सेफ्टी है, उनकी प्राइवेसी है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि वो लीक ना हो, क्योंकि ये डार्क वेब के उसमें साइट्स में आता है टेलीग्राम। तो इसमें यही बताया जाता है कि उसके अंदर आपके पासवर्ड और बहुत सारी चीज़ें लीक हो सकती है, हैक भी करा जा सकता है। लेकिन अभी धीरे धीरे काफ़ी काम हो चुका है उन चीज़ों के ऊपर। पहले बात ज़्यादा थी, खतरा था, टेलीग्राम चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग आपके अकाउंट्स और आपकी पर्सनल चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। ये अब ऑलरेडी डिस्प्यूट है टेलीग्राम चैनल के बारे में। आप नोट करते हुए कभी भी आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने कुछ वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कोई किसी चैनल को देखा, कुछ करा वहाँ पे एक्टिविटी कोई भी, और उसके बाद अचानक आपके जो मोबाइल के अंदर कुछ अनयूजुअल चीज़ें होने लग जाती हैं, अचानक आपको कोई मैसेज आने लग जाते हैं, पॉपअप मैसेज आने लग जाते हैं, या फिर कोई मैसेजिंग नए मैसेज आने लग जाते हैं आपके, या व्हाट्सअप भी क्रैक कर लेते हैं वो लोग, तो उसमें भी नए मैसेज आने लग जाते हैं अचानक। तो दैट इज़ अ डेंजरस पार्ट। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से टेलीग्राम चैनल को एक खास ध्यान देना पड़ेगा कि ये तमाम जो सिक्योरिटी के इशूज़ है जनता के, जो क्रिएटर्स के सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको सेफ्टी प्रदान करना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए। इसके बाद में वो ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर सकेंगे और आने वाले फ्यूचर के अंदर ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। आई एम 100% श्योर। अभी 50% रेवेन्यूज़ जो जनरेट होता है वो शेयर करने के लिए तैयार है क्रिएटर्स के साथ में। फ्यूचर के अंदर ये परसेंटेज और बढ़ेगी। आई कैन टेल यू, गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये आगे क्या होगा, ये आगे ग्राफ बढ़ेगा। अलग अलग चैनल में जो क्रिएटर्स तो उतने ही है, कितने क्रिएटर्स लाओगे दुनिया के अंदर, एक लिमिटेशन तो है ना उनकी, कितने करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितने भी क्रिएटर, एक लिमिटेशन है उसमें। वो फिर बेस्ट क्रिएटर्स जिस चैनल पे होंगे वो चैनल ज़्यादा चलेगा। तो 50% तो चैनल वालों को भी मिल ही रहा है ना पैसा, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम, चाहे फेसबुक, उनको 50% क्रिएटर्स को देंगे। 50% तो वो भी कमा रहे हैं ना फ्री के प्लेटफॉर्म में लगा के, तो मेहनत तो असली क्रिएटर्स की है सारी, तो वो लोग कमाएंगे। तो उसके बाद कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा देगा क्रिएटर्स को, तो बेस्ट क्रिएटर्स होने के पास रुकेंगे। और नया क्रिएटर्स कोई पता नहीं होता बेस्ट कौन हो जाए, नया क्रिएटर्स भी हो जाएगा बेस्ट, हू नोस। आपने नए क्रिएटर्स को मान लो ध्यान नहीं दिया उनको, या आपने पुराने क्रिएटर्स को ज़्यादा पेमेंट करी है, नए को कम करी, तो नए वाले जो आने बंद हो जाएंगे आपके पास। तो नए वाले में से कितने % बेस्ट निकल सकते हैं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो फ्यूचर बताता है। 10 वीडियो के बाद, 20 वीडियो के बाद इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं लोगों के पास, अचानक से उनको पता लगता है ये करना, तो उनकी भी वीडियो स्पीड से दौड़ने लग जाती है। तो वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ना डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं लोगों के बीच में कि ये अच्छा वीडियो वाला है या ज़्यादा अच्छा क्रिएटर है उसको ज़्यादा प्यार, ऐसा नहीं कर सकता। एक ही जैसी समांतर एक पॉलिसी हो सकती है, और उसके अंदर यही होगा, मेन प्रॉब्लम यहीं पे आएगा कि क्या जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा ना, देखना 60% भी देने लग जाएंगे ये चैनल क्रिएटर्स को, 70% भी देने लगे, उनको तो फ्री का मिल रहा है ना, उनका कौन सा खर्चा लग रहा है, इतना थोड़ी खर्चा लग रहा है, वो मिलियंस में कमाते हैं भैया, मिलियंस में कमाते हैं ये लोग। देखना 60% भी आएंगे, 70% भी आएंगे, 30% पे भी काम करेंगे ये चैनल वाले। ज़्यादा चैनल, जैसे जैसे चैनल बढ़ेंगे, जैसे जैसे व्यूवर्स डाइवर्ट होगा, व्यूवर्स भी डाइवर्ट होंगे और क्रिएटर्स भी डाइवर्ट होंगे, अलग अलग चैनल की तरफ भागेंगे। और ऑब्वियसली जिसकी पॉलिसी अच्छी होगी, ईजी होगी लोगों के लिए, यूज़र फ्रेंडली होगी,
व्यूवर्स भी वहीं रुकेंगे और सब्सक्राइबर मेन प्रॉब्लम है क्रिएटर्स पे। जहाँ क्रिएटर्स होगा व्यूवर्स वहीं आएगा। यूट्यूब की पॉलिसी है जहाँ व्यूवर्स है ना उसके हिसाब से क्रिएटर्स को फोर्स करता है बनाने के लिए, तुम इसके हिसाब से बनाओ। उसमें क्या होता है, इनोवेशन खत्म हो जाता है। आप अच्छे इनोवेटिव अच्छे आइडियाज़ पे बनाना चाहते हो, अलग अलग आइडिया बनाना चाहते हो, वो आपको फोर्स करेगा जो व्यूवर्स को चाहिए ना वही परोसो। हम तो व्यूवर्स के हिसाब से पॉलिसी है, ये यूट्यूब कहता है। तो व्यूवर्स के हिसाब से आप पॉलिसी है तो क्रिएटिव कुछ नहीं कर पाएंगे। आप नया कुछ करेंगे तो आपका वीडियो चलेगा नहीं, वो चलाएगा नहीं आगे आपका वीडियो। यूट्यूब आपका वीडियो रोक देगा, रुक जाएगा, क्योंकि वो लोग नहीं देख रहे हैं। वो ये कहेगा लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में लोगों के टेस्ट को तो डेवलप करा जा सकता है ना भैया। एक ही जैसी चीज़ को थोड़ी देखते रहते हैं लोग, नया कुछ देखना चाहते हैं ना, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूट्यूब की पॉलिसी। कोई अगर क्रिएटिव बंदा है, आज कुछ और ला रहा है, कल कुछ और ला रहा है, नया कुछ बना रहा है वो बंदा, तो उसको रोकने की कोशिश करती है यूट्यूब की पॉलिसीज़। इस वजह से ज़्यादातर चैनल बेचारे मजबूर हो जाते हैं, ज़्यादातर क्रिएटर्स की वही परोसते हैं। आप देखते हैं यूट्यूब पे एक जैसे वीडियोज़ की भरमार है। कोई बंदा टैक वाले चैनल लगा रहा है तो टैक ही टैक के चैनल उल्टे सीधे आ जा रहे हैं। हर गधा घोड़ा टैक वाले चैनल खोल के बैठा है, क्योंकि वो चल रहे हैं फ्री के अंदर, चाहे उनमें नॉलेज हो या ना हो। टैग देखते के साथ ही लोग चलो जी चला रहा है। यूट्यूब पुश करने लग जाता, प्रमोट करने लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर, सभी को प्रमोट करना चाहिए। नई पॉलिसी को, नए कंटेंट को भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि वैरायटी मिले। जिस प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर में वैरायटी मिलेगी ना, व्यूवर्स वहीं आएंगे और क्रिएटर्स भी वहीं ज़्यादा आएगा जहाँ पे उसको व्यूवर्स मिलेंगे। तो मेन व्यूवर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिएटर्स भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।